सो भाई देखो, पहले तो मैं वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एक ट्रेड लूँगा भाई डाउन डायरेक्शन के लिए। ट्रेड लूँगा डाउन डायरेक्शन के लिए। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कि भाई हर पेयर में अप टू 95% तक की एक्यूरेसी निकल के आ रही है भाई इस स्ट्रैटेजी से। ये कोई रेड ग्रीन वाली स्ट्रैटेजी नहीं है, एफएफएलसी की स्ट्रैटेजी तो बिल्कुल नहीं है। सो इसकी भाई कोई 95% एक्यूरेसी है इसकी, इस वाले सेटअप, इस वाले स्ट्रैटेजी की। और इसको कैसे अप्लाई करना है मैं वीडियो में बोलूँगा। सो देखते हैं भाई इस कैंडल की क्लोजिंग। अगर ये लॉस होता है तो भाई सबको मालूम है कि भाई ओटीसी मार्केट है, थोड़ा बहुत एमटीजीस पे चलती है। सो यहाँ पे अगर ये लॉस देगा तो भाई अगेन हम लोग डाउन के लिए जाने वाले हैं। सो भाई ये रिफंड हो गया, मतलब कि लॉस ही है। बट ये देखो भाई ऐसी स्ट्रैटेजी है ये, कैंडल वही आना मतलब वही आना चाहिए। अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल आया, वैलिड इनवैलिड है वो, क्योंकि देखो अपनी एंट्री सही थी तो हमारा रिफंड हो गया। अब अगर कोई समझो कि यहाँ पे कोई अगर यहाँ से एंट्री ले लेता, 1 मिनट, अगर कोई, अरे यार इसको क्या हुआ, अच्छा अब आ रहेगा। अभी देखो लाइक कोई यहाँ कैंडल की ओपनिंग पे एंट्री ले लेता तो उनका तो लॉस हो जाता। हमने यहाँ से 80 मार्जिन एंट्री ली तो हमारा प्रॉफिट हो गया। सो कुछ ऐसा है भाई ये वाली स्ट्रैटेजी कि भाई जब तक कैंडल आए ना तब तक, मतलब कि ऐसा है कि जिस कैंडल पे अपन को ट्रेड करना है वो कैंडल आएगी, मतलब आएगी। अब यहाँ पे मैं रेड के लिए ट्रेड लिया, यहाँ पे मैंने रेड के लिए ट्रेड लिया, वो कैंडल बनी ग्रीन, अगेन कैंडल देखो आगे रेड। मतलब कि देखो भाई तुमको अगर करना है ट्रेड ग्रीन के लिए, सो भाई जब तक ग्रीन नहीं आ जाती तब तक ये स्ट्रैटेजी वर्क करेगी। जब ग्रीन आ गई कैंडल सो हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया। सेम इसका रिवर्स, अब हम लोग ट्रेड ले रहे हैं रेड के लिए। जब तक कि भाई रेड नहीं आती सो अब हम लोग का वो इनकम्प्लीट है। अगर एक एमटीजी में भी अगर हमको नहीं मिल रहा है सो भाई वहाँ पे हमको थोड़ा बहुत लॉस देखने को मिलेगा। तो समझ रहे हो, अगर एक एमटीजी में भी अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा बहुत लॉस देखने को हमको मिलेगा। सो ओके, यहाँ पे मैं दूसरा देख रहा हूँ। जब तक दूसरे पेयर में चेक करता हूँ भाई यही स्ट्रैटेजी को। ओके सो भाई यहाँ पे हमको और थोड़ा सा एक कैंडल के लिए वेट करना होगा। यहाँ पे एक कैंडल के लिए अपन को वेट करना है। ओके पीछे देखता हूँ थोड़ा। तो भाई इस कैंडल के बाद अपन लोग ट्रेड लेने वाले हैं। थोड़ा सा $5 रिस्क को बढ़ाऊँगा मैं यहाँ पे। सो वीडियो लाइव चल रहा है भाई, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है इसलिए बार बार शो कर रहा हूँ। सो भाई मैं यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड लेने वाला हूँ डाउन साइड के लिए। डाउन साइड के लिए मैं यहाँ पे ट्रेड को प्लेस करने वाला हूँ। सो नो मैटर ये कैंडल रेड बने या ग्रीन बने, बट मैं नेक्स्ट डाउन के लिए ट्रेड लेने वाला हूँ। अगर रेड बनती है तो भी मैं ट्रेड लूँगा डाउन के लिए, अगर ग्रीन बनती है तो भी मैं ट्रेड लूँगा डाउन के लिए। ओके 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 सो भाई मैं यहाँ से एंट्री ले लूँगा अपनी डाउन के लिए, जो कि कन्फर्म एक कैंडल अप टू 95%, जिसकी सेटअप की एक्यूरेसी है, जो इस सेटअप की एक्यूरेसी है, जो स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी है भाई वो 95% है। जो 5% है ना भाई वो 5% है एमटीजी पे चलता है। ओटीसी मार्केट एमटीजी पे चलता है। तो भाई यूएसडी पहले ये पेड़ हटा देता हूँ ऊपर के सारे, सिर्फ हमको समझाने के लिए 2 पेड़ में ही करूँगा, ऐसा नहीं कि हर पेड़ में वर्क कर रही है चीज़। ये समझाने के लिए 2 पेड़ लूँगा, यूएसडी बीडीटी और यूएसडी बीआरएल। सो ओके सो भाई यहाँ पे देखो लाइक बीडीटी वाला थोड़ा सा लॉस पे चल रहा है। सो बोला था कि भाई एमटीजीस पे चलता है, थोड़ा बहुत एमटीजीस पे चलता है। सो यहाँ पे ये ट्रेड एमटीजी विन हो जाएगी हमारी। और यूएसडी बीआरएल में भाई सीधा मैं डाउनवर्ड के लिए चला जाऊँगा, क्योंकि मुझे मालूम पड़ा है कि भाई ये बीआरएल वाला ट्रेड अपना रिकवरी होगा, यूएसडी बीडीटी हमारा प्रॉफिट करके देगा। सो वेट करते हैं भाई दोनों साइड क्लोजिंग का, दोनों साइड वेट करते हैं क्लोजिंग का। सिम कितना लेट दे रहा है भैया ओटी चार्ट वाला कोटेक्स, इतना लेट दे रहा है। ट्रेड प्रॉफिट लॉस पहले हो रहा है, इतनी देर बाद ये दे रहा है। तो थोड़ा सा अपन यहाँ पे एंट्री गंदी लग गई है भाई बीआरएल में, अगर थोड़ा सा ऊपर लग जाती तो और अच्छा हो जाता। इतने बार क्यों दे रहा है यार ये। सो भाई बोला था कि पहले बीडीटी थोड़ा गड़बड़ी दिख रही है। सो भाई बीआरएल में रिकवरी अमाउंट के साथ ट्रेड किया था, जो कि बीआरएल में प्रॉफिट हो गया, बीडीटी में लाइक कैंडल अपोजिट चला गया। तो भाई लॉस भी देखने को मिलता है ये चीज़ में। सो ओके दूसरे पेयर्स में फाइंड करता हूँ। AURNZD कितने का पे आउट दे रहा है मार्केट ना, यहाँ पर नहीं है। CHF यहाँ पर भी नहीं बन रहा है यार। USD INR
USD INR नहीं दे रहा है यहाँ पर भी, दूसरा पेयर और फाइंड करूँगा। इतने सारे से पेयर है भाई UTC के, कहीं एक तो लग जाए हमारे हाथ। ओके, अरे ये कितना गंदा चल रहा है भाई फिर। वेल ओके, और पेयर हैं USD CHF भी चेक किए, GBP NZD। ओके भाई यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करूँगा मैं। ओके, चार्ट में पीछे क्या चल रहा है। ओके, यहाँ पर अपनी एंट्री थी भाई, वो भी मिस हो गई। डाउन साइड के लिए अपनी एंट्री थी यहाँ पर। तो चलो पहले यहाँ पे एक थोड़ा सा रिस्क लेके अप साइड के लिए ट्रेड लेता हूँ। यहाँ पे एक दो ट्रेड लेता हूँ बस। ओके, तो भाई वीडियो लॉन्ग होएगा, उसकी टेंशन ना लेते हुए अगर तुम वॉच करने के लिए बैठोगे तो भाई तुम्हारा फ़ायदा होगा। अगर लाइक तुमको प्रॉफिट चाहिए, नॉलेज नहीं चाहिए, तो भाई तो तुम स्किप करके वीडियो भाग सकते हो। सो अगर तुमको नॉलेज चाहिए तो भाई वीडियो को पूरा एंड तक देखा करो, तभी जाके तुमको नॉलेज मिलेगा। ऐसे ही नॉलेज नहीं आता है। ओके, तो भाई देखो यहाँ पर क्या है, इस ट्रेड का लॉजिक बोलूँगा मैं। पीछे तुम लोग देख रहे हो कि भाई रैली आ रही है, पीछे देख रहे हो तो रैली आ रही है। अच्छा, जो यहाँ पे जोन है, जो ये वाला जोन है मार्केट का, यहाँ पे बाइंग प्रेशर आया है, सिर्फ वही जगह से यहाँ से बाइंग प्रेशर आया है। सो भाई ये कुछ छोटा सा कंफर्मेशन के देख के मैं ट्रेड लिया ग्रीन साइड का, जो कि भाई ऑलमोस्ट विन हुआ है। लाइक गैप डाउन की वजह से अगर हो गया तो लॉस हुआ होगा, ऐसा तो भाई विन ही है ट्रेड, बट कैंडल गैप डाउन खोला है। हाँ, एक विन एक लॉस, एक विन एक लॉस, चलो कोई ना, एक विन एक लॉस होगा, चलो कोई ना। बट अब यहाँ पे देखो भाई, अगर ये वाला कैंडल अगर ग्रीन बनता है, सॉलिड ग्रीन, ऐसा नहीं कि भाई जो ऐसा ही ग्रीन बना ऊपर नीचे वीक, वैसा नहीं, ग्रीन कैंडल अगर यहाँ पे बनता है तो भाई मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क और बढ़ा के $5 का मैं यहाँ पे अगेन अप के लिए जाने वाला हूँ। मैं यहाँ पे अगेन अप साइड के लिए जाने वाला हूँ। सो देखते हैं भाई कैंडल की क्लोजिंग के बाद मैं ट्रेड लेने वाला हूँ अप साइड के लिए, क्योंकि भाई कंफर्म हमको हुआ है कि भाई जहाँ पिछले सपोर्ट जोन से भाई बायर्स एक्टिव लग रहे थे, सेम वही जोन पे आके बायर्स अभी भी एक्टिव दिख रहे हैं। ये वाला जोन दिख रहा है ना भाई, यहाँ पे जोन है, एग्जैक्ट यही लेवल से मार्केट अगेन अप जा रहा है। तो यहाँ पे भी डोजी बना, यहाँ पे भी डोजी बना, यहाँ पे कैंडल ग्रीन बना, यहाँ पे कैंडल ग्रीन बना। तो भाई ये कंफर्मेशन के बाद तो ये थर्ड कैंडल भी यहाँ पे ग्रीन बना अपना। तो यहाँ पे भी अपना कैंडल कौन सा बन रहा है, ग्रीन के लिए बन रहा है। समझ में आ रही है चीज़। सपोर्ट पे पेशेंस के साथ अगर तुम लोग ट्रेड करना सीखोगे भाई तो बहुत तगड़ा फ़ायदा होने वाला है तुम लोग का, मैं गारंटी से बोलूँगा, बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट तुम लोग का होने वाला है सपोर्ट पे अगर तुम लोग पेशेंस से ट्रेड करते हो। लाइक देखो, मैं कोई बड़ा कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं किया यहाँ पे, कुछ नहीं, जस्ट प्रीवियस सपोर्ट को मैंने देख लिया। देखो लास्ट सेकंड में कैंडल रिवर्स हुआ, जस्ट प्रीवियस सपोर्ट को देखा मैं, क्योंकि देखो भाई आज संडे के दिन थोड़ा मार्केट वॉलेटाइल रहता है, ये तो सबको पता है कि भाई लास्ट सेकंड में एरर्स मार्केट के लिए कोई नई बात नहीं है। सो उसको ये मत समझो कि भाई MTGs पे चल रहा है। तो संडे के दिन तुमको भाई एक्यूरेसी इतनी तगड़ी कोई नहीं निकाल के दे सकता है। एक बात याद रखो, संडे के दिन तुमको एक्यूरेसी कोई निकाल के नहीं देगा। तो यहाँ पे क्या चल रहा है भाई, वेल GBP NZD में तो भाई विन होता रहेगा। मैं यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल पहले डाउन के लिए जाने वाला हूँ, क्योंकि भाई जो कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई OG सेटअप कुछ है, कहा OG सेटअप बोल के कुछ है, तो भाई उससे रिलेटेड है ये वाली स्ट्रैटेजी, जो कि भाई हर पेयर में वर्क करती है। 2 कैंडल पे, 3 कैंडल पे, 8 कैंडल पे, 12 कैंडल पे, हर कैंडल पे वर्क करती है वो चीज़। तो मैं पहले यहाँ पे 3 ट्रेड लेने वाला हूँ यहाँ पे मनी मैनेजमेंट के साथ। तो भाई डाउन के लिए मैंने ट्रेड लगा दिया यहाँ पे, क्योंकि भाई जो बोलता हूँ कि भाई OG सेटअप, कहा OG सेटअप जो बोलता हूँ मैं, हाँ तो ये यहाँ पे वर्क करता है वो। तो भाई ये देखो तुम लोग कैंडल MTG में जो कि एरर बना दिया लास्ट सेकंड में आके, उसके बाद सॉलिड कैंडल, उसके बाद सॉलिड, उसके बाद मार्केट यहाँ से इसे जाएगी, थोड़ा सा ट्रैप करेगी यहाँ आएगी, उसके बाद मार्केट रॉकेट बन जाएगी। समझ रहे हो चीज़ को? तो समझ के ट्रेड करा करो मेरे भाई, समझ के ट्रेड करा करो। तो भाई तुम लोग को ये मालूम नहीं है कि भाई पिन पॉइंट एंट्री कैसी रहती। पिन पॉइंट एंट्री मीन्स देखो भाई जहाँ पे मेरी एंट्री लगी है उसी को पिन पॉइंट एंट्री बोलते हैं भाई। एक लॉस को ये 10 बार क्यों शो कर रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है भाई। कोटेक्स का नया अपडेट में क्या हुआ है कोटेक्स को, कि एक ही चीज़ को रिपीट करके दिखा रहा है कि भाई एक बार लॉस होगी, उस चीज़ को मैं रिपीट करके दिखा रहा है। अभी यहाँ पे देखो मैं डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड को क्यों दिया, क्योंकि ये कैंडल को तुम लोग देखो, अरे ये क्या ओपन हो, ये कैंडल तुम देखो, ये देखो, हो गया अभी।
अच्छा देखो यहाँ पे बायर्स एंट्री करें, थोड़ा सा और आगे, थोड़ा और एक्टिव होगा। यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है ये वाली, इसमें भाई बायर्स की फुल पावर है। ये जो बड़ा सा कैंडल लग रहा है, दिख रहा है ना तुमको, इसमें बायर्स की फुल पावर है, एकदम तगड़ी वाली। सो भाई ऐसे केसेस में अगर तुम लोग, अगर प्रीवियस में अगर तुमको कोई रिजेक्शन जोन दिख रहा है, लाइक यहाँ पे है, 1 मिनट आई विल शो यू प्रॉपरली, एक रिजेक्शन जोन है यहाँ पे दिख रहा है ना। सो मैं वेट किया कि भाई मार्केट यहाँ तक आ जाए। मार्केट यहाँ तक जैसा ही आई तो मैंने यहाँ से पिन पॉइंट एंट्री ले ली। जैसे ही मार्केट इस लेवल को टच किया, मैंने यहाँ पे ट्रेड ली। तो देख सकते हैं कि कैंडल ग्रीन बना, बट प्रॉफिट मुझे दे के गया रेड का। समझ रहे हो? सो चीज़ों को भाई देखते हुए करा करो, क्योंकि समझ में तुमको तभी आएगा जब तुम लोग अच्छे से समझ के ट्रेड करोगे। थोड़ा सा कुछ ग्लिच हो गया था तो स्ट्रीम को थोड़ा सा ये किया था, मैं स्टॉप किया था। तो भाई देखो यहाँ पे एक कैंडल के बाद मैं अगेन यहाँ पे ट्रेड लेने वाला हूँ। सो जब तक दूसरा पेयर चेक करते भाई, दूसरे पेयर्स में भी चलता रहता है ट्रेडिंग, ऐसा नहीं कि BRL BTT ही है, दूसरे भी पेयर्स है भाई। वो भी बोलते हैं कि कभी हमारी तरफ भी देखा करो। ओके, तो भाई यहाँ पर भी कुछ थोड़ी सी गड़बड़ी लग रही है पेयर में, बट भाई यहाँ पे अपन को श्योर शॉट आने वाला है यहाँ पे हमको, इसके ये कैंडल के बाद में। प्रीवियस ओके, सो भाई देखो अभी बोल रहा हूँ कि भाई ट्रेड अगर लॉस जाता है तो भी इसका रीज़न वैलिड ही होगा, अगर विन होता है तो अपने सेटअप के साथ अपन लोग भी ट्रेड विन हो गए, लाइक इस टाइप का। सो अगर ये कैंडल अगर ग्रीन बनता है तो भाई मैं यहाँ पे अगेन रेड के लिए जाने वाला हूँ, इस अगर ये कैंडल ग्रीन बनता है तो ऐसे तो कैंडल ये ग्रीन ही बनेगा। इसके बाद मैं ऑलमोस्ट 6 ट्रेड लूँगा डाउन साइड के लिए, 3 2 1। अगर कैंडल ऐसा हो कि अगर गैप अप या गैप डाउन हो जाए, तो चांस है कि भाई तुम्हारा ट्रेड लॉस होने के बाद भी लास्ट के सेकेंड्स में आके रिफ़ंड हो जाए, या अगला कैंडल की वजह से तुम्हारा ट्रेड रिफ़ंड हो जाए। ऐसा चल रहा है कोटेक्स में। सो भाई ये देखो कि भाई बोला था पहले को ही कि ये कैंडल एरर कैंडल बनी बोल के, क्योंकि देखो सेटअप के अकॉर्डिंग ये कैंडल एकदम राइट है, जो कि यहाँ आना था वो यहाँ पर आ रही है। सो नो मैटर ये कहाँ पर भी आए, बट बिलीव होना चाहिए खुद पे, तो जब जाके चीज़ें काम करती है। वे देखो ट्रेड विन हो के भी 10 सेकेंड हो गया, बट रिज़ल्ट अब तक नहीं आया। सो कुछ इस चीज़ों को लेके भाई फ़ायदा उठा लेना चाहिए तुम लोगों को, बोलने की ज़रूरत ना पड़े भाई, वैसा फ़ायदा उठा लेना चाहिए तुम लोगों को। दूसरे पेयर में चेक करता हूँ, कैट JPY ओके। कैट JPY में भी नहीं लग रहा है भाई, क्यों पे आउट इतना कम दे रहे यार पेयर्स और TC के, 80 से लेस देन दे रहे यार। ओके, यहाँ पे अपनी ट्रेड बन सकती है USD BDT में अपनी ट्रेड बन सकती है। सो USD BDT मैं यहाँ पे अगेन डाउन के लिए जाने वाला हूँ, USD BDT। सो कि ये कैंडल कंफर्मेशन के लिए होना चाहिए था, मैंने गलती से इस पर ट्रेड ले लिया, क्योंकि मेरे को भाई बताना है कि तुम लोगों को ट्रेडिंग में लॉस भी होता है। गलती से ट्रेड लेते हो ना, तो उसको बाद में रिग्रेट नहीं करने का भाई, उसको रिग्रेट नहीं होना चाहिए। ऐसा तो इसके बाद वाली कैंडल पे मेरे को ट्रेड लेना था, बट ये कंफर्मेशन कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया। इसके बाद मैं अगेन डाउन के लिए ट्रेड लेने वाला हूँ। सो भाई जिसके पास नॉलेज होता है वो तुमको कैसी भी मार्केट होने दो भाई, श्योर शॉट निकाल के देगा। सो भाई जिसके पास नॉलेज नहीं रहता है तो वो सिर्फ रेड ग्रीन पैटर्न पे चलता है, तब उसको बोलोगे अगर तुम कि भाई लाइक रेड ग्रीन से हट के ट्रेड करके बोलो, तो भाई वो हज़ारों डॉलर का लॉस कर लेगा। समझ में आ रही है बात? वो हज़ारों डॉलर का लॉस कर लेगा, क्योंकि उसके पास नॉलेज है बट FFLC का नॉलेज है, तो भाई वो नॉलेज में शुमार नहीं होगा। मैं यहाँ पे अगेन डाउन के लिए जाने वाला हूँ, तो ये ट्रेड हो गया विन, कंफर्मेशन कैंडल पे भी विन, प्लस अगली कैंडल पे भी विन। सो भाई ऐसा है OG सेटअप। सो भाई ये सबको नसीब नहीं होता, जिनको नसीब होगा उनका नसीब बदल जाता है। सो भाई जिस किसी को भी ये वाला सेटअप चाहिए, इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक डालूँगा, वहाँ पे जाके
मुझे मैसेज कर देना पर्सनली, मैं तुमको समझा के लाइक 1 आवर लाइक क्या 30 to 45 मिनट्स लगेंगे भाई कि इसको समझने के लिए, इसको अप्लाई कैसे करना है, कब करना है, किस टाइमिंग पे करना है, और इसमें ट्रेड कहाँ लेना है, कितने कैंडल्स पे लेना है और कितने कैंडल्स के बाद लेना है, और ट्रेड कैसा करना है तुमको वहाँ पे समझाऊंगा। इस वीडियो के नीचे मैं डाल दूँगा टेलीग्राम का लिंक, वहाँ आ जाना, तुमको समझाऊंगा मैं कि ओजी सेटअप कैसे लगाना है, कौन सी चीज़ों को यूज़ करना है और कैसे करना है। सो देखो भाई, ये है ओजी सेटअप का पावर। बैक टू बैक विन होंगे भाई, बैक टू बैक विन होंगे इंशाल्लाह। तुम लोगों का कैपिटल अगर तुम लोग कम से शुरू में कर रहे हो तो भाई मंथ एंड पे तुम लोग भाई बोल सकता हूँ कि तगड़ा सा प्रॉफिट विड्रॉल कर लोगे, तुम लोग तगड़ा सा प्रॉफिट करोगे, फिर बड़ा सा विड्रॉल कर लोगे। सो भाई वीडियो की डिस्क्रिप्शन नीचे डाल दूँगा, वहाँ से ले लेना इस सेटअप को। जब फिर मिलते हैं भाई अगली वीडियो में।